जी आप भैया सामने देख रहे हो, ये केवल 5 रुपए की चीज है। ये मैंने जो बनाई है, जो और आपके घर पे ही मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसके लगाने से हमारा तुलसा जी का जो पौधा सूखा हुआ आप सामने देख रहे हो, बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा हो जाएगा। बस इसे लगाने का तरीका मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, और जो चीज है वो भी बताऊंगा। मैं पहले इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये तुलसा जी का पौधा मेरा अच्छी तरह से अभी पूरा सूखा नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि ये पूरी तुलसा जी का पौधा सूख गया। ये बिल्कुल भी अभी नहीं सूखा है, क्योंकि ये तुलसा जी का पौधा ऐसा होता है कि जैसे सर्दियों के मौसम में ये सारी पत्तियां डाल देता है, क्योंकि ये मतलब या तो हम लोग रख दे किसी ऐसी जगह पे यहाँ पर पत्ती नहीं डाला है, बंद वाली जगह पे। और ये खुली जगह पे जो तुलसा जी रहती हैं, वो कहीं पे भी हो, किसी के भी घर पे हो, सब जगह सूख जाएंगी। और जब उस समय आप लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोगों ने अगर सर्दियों के मौसम में अगर पानी डालते रहोगे ज्यादा, तो वो पौधा आपका गल जाएगा। और जिस लोगों ने पानी कम डाला होगा तुलसा जी में, तो ये तुलसा जी का पौधा वो सूखता नहीं है, क्योंकि वो पत्ता डाल जाता है और दोबारा किल्ली दे के आ जाता है। ये बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, और मैं पेड़ बनाता ही रहता हूँ और मुझे पता भी है। तो अगर इस तरह का अगर किसी प्रकार से आप लोगों के अगर पौधा हो तुलसा जी का, तो आपको इस समय बहुत अच्छी टाइम चल रहा है। और ये चीज जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये चीज फ्री में ही आपको बना लोगे। और ये चीज आप तुलसा जी में डाल दो, और तुलसा जी आपकी जो भी अगर मान लो उसके अंदर अगर जरा सी भी अगर जान है, तो तुलसा जी बिल्कुल किल्ली दे के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं कि इस तरह से सूख गई तो उखेड़ के फेंक देती हैं। तो ऐसे तुलसा जी को मत फेंकना, क्योंकि जब तक उसमें ये देखना है कि नीचे अगर इस तरीका से हम देख लेते हैं, जैसे हमने ये कुरेद लिया, तो ये डंडी जो है नीचे से हरी है अभी, ये वाली जैसे मैंने अभी आपको कुरेद के ये दिखा रहा हूँ, तो ये डंडी बिल्कुल हरी है। और ये फूटने में बस अभी केवल 8-10 दिन लेगी, और उसके बाद में इस पर छोटी छोटी कलियां आराम से निकलनी चालू हो जाएंगी। अब मुझे ये देखना है कि जब मैंने ये देख लिया, तो मैं इसको जितनी जो ऊपर की जो टाप टहनी देख रहे हो, ये मैं आराम के साथ इसकी कटिंग करनी चालू कर दूंगा। कोई इस तरह से इसकी जो ऊपर ऊपर की जो टहनी होती है, वो पहले भी काटता हूँ और अब भी काट के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग जो है ये सूखी सूखी है, इस तरह से ये काट रहे हैं, क्योंकि ये जितनी है ये फूट मार के आ जाएगी नीचे से, फुटार मार के, और ये अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आप लोग इस तरह की अगर तुलसा जी अगर हो, तो इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर दो, और कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपकी तुलसा जी जो है बहुत अच्छी बनकर आएंगी। और ये जो चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मैं जो काट के डाल रहा हूँ, अगर चाहो तो आप लोग इसे आराम से एक जला दो एक स्थान पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूखी हुई है। और वैसे तो ऐसा होता है कि इसका धुआं भी बहुत शुभकारी और अच्छा ही लगता है। अगर चाहो तो इसे किसी रूअर में लपेट के और इसे जलाओगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जैसे किसी रूअर में थोड़ा सा अगर मिला के अगर रपाओ, तो ऐसा होता है जैसे ऐसा धूप बत्ती बन गई हमारी। इस तरह से जो मैं आप लोगों को काट के दिखा रहा हूँ, वैसे तो हम लोग तो जो है पौधा बनाते भी हैं और काटते छांटते रहते हैं, काम करते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो सब काम का तजर्बा है और करते रहते हैं। मगर आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर कर रहे हो, अगर घर पे हो और साफ सुथरी जगह पे हो, तो आप लोग चप्पल उतार के भी कर सकते हो काम। तो हम लोग तो पेड़ पौधा बनाते हैं तो सभी काम करते हैं, बहरहाल चप्पलों से तो अलग ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि हम जंगल में काम करते हैं सभी तरह का। और पौधा भी सारी तरह के बनाते रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और आपकी तुलसी जो भी होंगी, चाहे वो रामा हो या श्यामा हो, इस समय का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरकीब से आप बिल्कुल अच्छी तरह से कटिंग कर दीजिए, जिस तरीकीब से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये गमले में बिल्कुल अच्छी तरह से नीचे से बिल्कुल हरी है। और बस 2-4 दिन में ही जो फूटने वाली है, बस 10-5 दिन लेगी। और उसके बाद में अगर जो फूट जाएगी, तो मैं तुम्हें दोबारा इसे दिखाऊंगा कि हाँ भैया देखो यही पौधा था, और ये बिल्कुल और इस अच्छी तरह से। तो तुलसी जो होती है वैसे हम लोगों में तो बहुत पवित्र और अच्छी मानी जाती है। और अभी तो खैर सभी धर्म के लोग लगा रहे हैं तुलसा जी के पौधे को, क्योंकि ये पौधा जो होता है बहुत शुभ और अच्छा ही माना जाता है। ऐसे भैया सर्दियों के मौसम में तो ऐसा होता है कि तुलसी कितनी भी अच्छी लगा लो, जैसे हम लोग कारीगर हैं और हम तुलसी बनाते हैं, तो हम अपनी तरीका से तो ये बता रहे हैं कि हम अपनी तुलसी बचा लेते हैं। वैसे ही आपसे झूठ सच बोले क्यों। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि तुलसी का पौधा नहीं बचा पाते,
तो वो समय ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा अगर खुदा ना खास्ते सूख भी जाता है तो वो तो तुम्हें अशुभ नहीं माना जाता है वो। और अगर तुलसी अगर मेरी किसी प्रकार से अगर ला के अगर कोई हरी भरी अगर तुम नर्सरी से लाओगे या कहीं जगह से लाओगे या अपने घर पे उगा लोगे और वो तुलसी का पौधा लगा दिया और साफ सुथरा बढ़िया चल रहा है और किसी कारण से अगर वो सूख रहा है पौधा हरा भरा, तो वो तुम्हारा पौधा शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर हरा भरा पौधा अगर सूख रहा है तो वो गलत है। और अगर सर्दियों के मौसम में सूखता है तो वो तो मालूम ही है कि इतना बड़ा कोहरा पड़ रहा है और सूख रही है तुलसा जी। तो उस मौसम में मैंने बहुत सी सारी ऐसी वीडियो डाली है कि जैसे गमले में उठा के किसी बरामदे में रख लो जहाँ पर तेज हवा नहीं चल रही हो सर्दियों के मौसम में, तो ऐसा नहीं है तुलसी का पौधा नहीं बचता है। और काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं कि हमारे पास तुलसा जी दे दो, अभी बहुत से लोग इतने आ रहे हैं अभी इस समय कि तुलसा जी कहीं पे भी नहीं है। हाँ तो इतनी इतनी बड़ी तुलसा जी अभी जम का आई है, छोटी छोटी, वो भी मैंने अभी बीज डाला है, जम रही है तुलसा जी। और अभी कम से कम ज़्यादा ना तो कम से कम 15 या 20 दिन ले लेंगी और ये भी फूटने में कम से कम 10-15 दिन तो ले ही लेगा तुलसा जी का। और इस समय तुलसा जी का डिमांड पे हमारे पास में ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग तुलसा जी का पौधे काफ़ी लेने आ रहे हैं। तो अभी भैया करीब में 15 या 20 दिन के लपेट में लग जाएंगे और तुलसा जी बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपके पास में अगर तुलसा जी लगा हुआ हो पौधा, तो जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप इस तरीक़ा से कर लीजिए। हो सकता है कि आपका पौधा सुरक्षित बढ़िया हो और आपने देखने में लग रहा हो सूख गया हो, तो आपको नीचे से जड़ में इस तरह से मैंने जो दिख रहा है इस तरह से आप नाखून मार मार कर देख लीजिए। अगर उसकी जड़ में अगर थोड़ा भी अगर हरापन है तो आप लोगों को जो भी अगर चीज डालनी है वो कटिंग जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ तो कटिंग करने के बाद ही डालनी है। जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, तो जैसे मैं कटिंग कर दूंगा तो इससे इतनी तेजी से फूट का आएगा पौधा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो डालना आपको कटिंग के बाद ही है। जैसे मैंने कटिंग कर दी इस पौधे की, तो आपको कटिंग के बाद में आराम से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी और पौधा आपका बढ़िया रहेगा। मर पानी की मात्रा कुछ कम करनी है, जिससे फूट का आ रहा है तो अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो फूटना कम कर देगा, कि पता चला कि वो हरियाई दे रहा है और हम पानी डालना है तो पानी नहीं देगा और पौधा दब जाएगा। बस पानी कम से कम डालना है, फिर देखो आप 15-20 दिन में आपकी तुलसा जी बढ़िया हो जाएंगे भैया। जैसे हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि जैसा हम बरगद की तरह पौधा आप लोगों को दिखाते हैं खूब घना, तो आप लोग अगर लंबा लंबा अगर पौधा बढ़ रहा हो तो आपको वो पिंच करना है पौधा। जैसा हम नॉइज देते हैं बीच बीच में, तो आप अगर नॉइज दोगे तो काफ़ी घना पौधा बनता चला जाएगा और बिल्कुल अच्छा पौधा हो जाएगा। ये नहीं है कि लंबा लंबा बढ़ेगा। तो कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा पौधा लंबा ही लंबा बढ़ रहा है, तो घना करने का और अच्छा करने का बस यही तरीका होगा पौधे के लिए। तो भैया जैसा अभी बहुत से लोगों की शिकायत रहती है, जैसा हमने तुलसी का पौधा गमले में लगा दिया और वो लंबा लंबा बढ़ता चला गया, घना नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि पौधे का अगर मान लो जैसा हमारा पौधा गमले में छोटा पौधा ले आते हैं हम इतना बड़ा, तो उसे हम बीच में ही पिंच कर देते हैं। 4 इंच का, 5 इंच का, 6 इंच का, 10 इंच का, जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसा हम हल्का हल्का पिंच करते चले जाते हैं, तो उससे हमारी जो शाखा होती है वो वहीं से देना चालू कर देता है पौधा और बिल्कुल इतना चौड़ा हो जाता है कि जैसे ये पौधा आप सामने दिख रहा हो इतना ही चौड़ा पौधा ये था, क्योंकि ये तो ठंड से पौधा हमारा सूख चुका है अभी तक और ये मैंने कटिंग कर दी है और ये अब फूटना चालू हो जाएगा। तो भैया देखो जो हम जो देसी जो नुस्खा तुलसा जी में अपनाते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं कि जो हमारे पास में जो वाली आप सरसों देख रहे हो ये सरसों है और ये हर एक घर पे मिल जाती है। तो इसका हमने क्या करा है कि इसको करीब में 50 ग्राम सरसों और इस तरह से हमने मिक्सिंग मशीन में पीस ली, ये वाली ये आप सामने देख रहे हो ये वाली ये पीसी हुई है। और ये जो है हमारे पास में ये नीम की खली है, ये आप सामने देख रहे हो ये वाली। तो अब इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल साफ सुथरी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है और तुलसा जी के पौधे के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है इस समय लगाने के मौसम में बता रहा हूँ मैं। तो इससे जो है सूखा हुआ पौधा होगा वो भी हरा हो जाएगा अगर उसमें जरा सी भी जान है जब। और अगर पूरी तरह से अगर जान निकल गई तो आप कोई भी चीज डालो फिर तो पौधा फिर भी मरना ही मरना है। तो अगर उस पौधे के अंदर जान है तो इस चीज के डालने से आपका पौधा ऐसा मान कर चलिए तुलसा जी का होगा वो बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। और ये चीज इस समय आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपना लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, हम पूरा टेस्ट बना लेते हैं कई सारे पौधों के लिए। क्यों
कि आप लोगों को दिखाएं। भैया देखो हमने इस तरह से ये बना लिया है, ये आप सामने देख रहे हो। देखो ये वाला जो है हमारे पास में बिल्कुल बना हुआ है, और ये गमले में हम अच्छी तरह से डालते रहती हैं, क्योंकि हमारे पास में एक सारा गमला तो है नहीं, हमारे पास में तो बहुत सारे गमले हैं। तो इस चीज के लिए हम आराम से बना के, और ये चीज ऐसा नहीं है कि आज ही बना के और आज ही लगाओ, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन बना के रख लो और फिर मैं भी दोबारा डाल दूं। तो इस तरकीब से हमें इसमें डालना है भैया। देखो इस तरकीब से ये डाल दिया हमने, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से डाल दिया। अब जैसे ही ये सूखेगा पौधा, तो जितनी फूट का आएगा तब भी इसकी दोबारा कटिंग करूंगा मैं। क्यों? कभी इसे ये देखना है, मैंने हल्की हल्की कटिंग कर दी है, क्योंकि अभी ये सब तरफ से हरा है पौधा और ये फूटने वाला है, तो ये चीज डालने से और जल्दी फूट का आएगा। और मैंने इसकी अभी नराई गुड़ाई इसीलिए नहीं करी है, क्योंकि नराई गुड़ाई करूंगा इसकी जब जब ये पूरा फूट का आ जाएगा, तब इसकी दोबारा कटिंग करूंगा। यही पौधा जो होगा बिल्कुल बरगद की तरह हो जाएगा, जैसा हम आप लोगों को और वीडियो में दिखाते हैं, वैसे ही इस पौधे को आप लोगों को सामने दिखा देंगे। 15-20 दिन के बाद में यही पौधा हमारा बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भैया। तो मेरी ये तुलसा जी की वीडियो की जानकारी और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।